हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। स्वागत है बेटा आप सभी के इस सबसे फेवरेट चैनल बीटेक वाले भैया के अंदर। और मैं आपका अर्पित भैया आप लोगों के बीच में वापस जो हम लोगों ने शुरुआत करने की ठानी थी उसी को लेकर हम एक बार वापस आप लोगों के बीच में आए हैं। क्या सोचा था हम लोगों ने बेटा, आपको पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या बताया था, 11th का पूरा रोड मैप बताया जिसके अंदर हम 11th क्लास को कैसे स्टडी करने वाले हैं। उसके अंदर हमने आप लोगों को चैप्टर का पूरा जो चैप्टर था ना उसका सीक्वेंस बताया है कि कैसे कैसे आप लोग को स्टडी करनी है, क्या क्या उसके अंदर हम फॉलो करने वाले हैं। सिर्फ चैप्टर्स के नाम बताए थे, उसके अंदर के सब टॉपिक्स या सब चैप्टर्स नहीं बताए थे कि उसके अंदर क्या क्या लोग क्या क्या छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेटा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस हम लोग फटाफट से, वैसे भी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, ठीक है, सिलेबस को कवर करना है। और बेटा याद रखना कि जितना ज्यादा आप लोगों का हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उतना ज्यादा हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप लोगों के प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है चैप्टर का नाम, जैसे आप लोग समझ रहे होंगे बेटा, यहां पे लिख रहा है बेसिक मैथ्स। देखना अभी ध्यान से, आपको चैप्टर का नाम क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे बेसिक मैथ्स। और जैसे आपको यहाँ पे कुछ साइन भी दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, देखो प्लस का है, माइनस का भी है, और यहाँ पे डिवाइड का भी, मल्टीप्लाई का भी है। तो इसको देखते आपको क्या लग रहा होगा, यार ये तो कुछ अच्छा लग रहा है कि मतलब हम लोग पढ़ते थे ना, मतलब चौथी पांचवी क्लास में प्लस जोड़ बाकी गुणा भाग, जो जोड़ बाकी गुणा भाग होता है ना अपना, वो पढ़ते थे हम लोग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, मतलब बेसिक मैथ्स, इसका लेक्चर नंबर पहला है। मैंने आपको कहा था कि जब भी हम आप लोगों को कोई स्टडी करवाएंगे तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगर हम आपको कोई स्टडी करवा रहे हैं तो हम आपको पीछे से रिलेटेड करवाएंगे। जैसे 9th-10th में जो आपने स्टडी किया था उससे हम आपको पूरा, मतलब हिंदी में समझिए, परिचित करवा के आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में बता दिया कि आपको जो चीज हम लोग बताने वाले हैं ना वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसका लेवल थोड़ा कम होगा। अभी हम लोग थोड़े ज्यादा लेवल पढ़ने वाले हैं जो हमें 11th और 12th और नीट में काम आने वाला है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर, बेसिक मैथ्स। बेटा बेसिक मैथ्स के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, इसके छोटे छोटे जो चैप्टर है इसके अंदर, चैप्टर बोल लो, इसके अंदर टॉपिक्स बोलो, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हम क्या क्या स्टडी करेंगे उन टॉपिक्स की डिटेल में यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, वो देखना। पहला जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे वो आएगा बेटा डिफरेंशिएशन। पहला टॉपिक क्या रहेगा बेटा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा बेटा, दूसरा रहेगा बेटा इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, हो सकता है कि राइटिंग आपको थोड़ी खराब लगे, हमारे इंजीनियर्स की राइटिंग ऐसी होती है। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा, एलजेब्रा। ठीक है, चौथा क्या होगा बेटा, लोगेरिथम। ठीक है बेटा, दिख रहा है। अब पांचवा इधर लिख रहा हूं बेटा, ग्राफ। ठीक है, ये 5 छोटे छोटे चैप्टर हैं बेसिक मैथ्स के अंदर जो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, और याद रखना बेटा हर एक टॉपिक के लिए हम लोग काफी ज्यादा, कम से भी कम 20-20 सवाल करेंगे, कम से भी कम, ताकि आप लोगों को, जैसे हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ पर, आपको एक एक चीज जो बताएंगे ना वो आप क्वेश्चंस पर अप्लाई कैसे करेंगे वो भी हम आपको पूरा इसके अंदर वीडियो के अंदर बताने वाला है। ठीक है, बस ये याद रखना, मैं आपको हर बार ये कह रहा हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ताकि आप लोगों को देखने में मजा भी आएगा और जल्दी समझ में आएगा, जल्दी। ठीक है बेटा, तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, डिफरेंशिएशन। स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, टॉपिक के नाम ऑटोमेटिकली लिखे हुए हैं, ध्यान रखना बेटा कि अगर हम आपको कोई चीज सिखा रहे हैं तो ये पक्का मानना कि कहीं ना कहीं आपके पेपर में रिलेट जरूर करेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम पढ़ाएंगे जो पेपर में नहीं आएगी। ठीक है बेटा, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सबसे बड़ी बात है कि सर आपने कोई टॉपिक लिखा तो इसके बारे में बता दो ताकि इसको पढ़ने में आसानी होगी। डिफरेंशिएशन वो होता है बेटा, मतलब मान लो कि आपको फिजिक्स के अंदर, आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी डेफिनेशन के अंदर, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, आपको फिजिक्स के अंदर अगर किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी स्टेटमेंट में अगर रेट ऑफ चेंज दिख जाए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आपको किसी भी डेफिनेशन के अंदर रेट ऑफ चेंज दिख जाए, अब सर ये रेट ऑफ चेंज क्या है तो बता देता हूं बेटा। हम डिफरेंशिएशन को दो तरीके से समझ सकते हैं बेटा, इसके दो पार्ट है, मान लेना। देखो आप, पहला है बेटा, देखो ध्यान से, दो पार्ट है जिसको हम समझ सकते हैं। एक तो है रेट ऑफ चेंज, दूसरा है स्लोप।
समझ में आ रही बात आपको? मैंने दो यहाँ पे क्या लिखे, दो वर्ड्स लिखे ना, एक तो रेट ऑफ चेंज लिखा हुआ है, एक स्लोप लिखा हुआ है। मतलब फिजिक्स के किसी भी डेफिनेशन के अंदर, फिजिक्स के किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको रेट ऑफ चेंज या स्लोप दिख जाए तो इजीली समझ जाना कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन होने वाला है, उसके बिना हमारा क्वेश्चन आगे सोल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब कि जहां पर ये दो चीजें दिख जाए, देखिए कहां दिखेगी, किस डेफिनेशन में दिखेगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये याद रख लो, इस भेजे में ये चीज घुसा लेना कि ये दोनों जहां दिख जाएंगे ना वहां पे इजीली समझ जाना कि वहां डिफरेंशिएशन होने वाला है। हम आपको आगे बताएंगे कैसे आपको पता लगेगा। ठीक है, जैसे बेटा देखो अगली स्लाइड में आपको कुछ लिख रहा हूं, मैंने भी आपको बोला ना कि यहां पर कि अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो मैं कुछ डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, देखना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोल रहा हूं बेटा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। राइट, क्या मैंने एक डेफिनेशन लिखी है बेटा यहां पर, उस डेफिनेशन को पूरा रीड करो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या डेफिनेशन क्या कहने चाह रही है बेटा, हमें डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको किसी भी डेफिनेशन के अंदर, अगर रेट ऑफ चेंज दिख जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे डिफरेंशिएशन होने वाला है, ठीक है। अब देखो तो दूसरी डेफिनेशन क्या है, देखो अगली डेफिनेशन क्या है, दोनों डेफिनेशन क्यों लिखी बेटा बताता हूं। और बेटा ये याद रखना, ये दोनों डेफिनेशन लिख रहा हूं ना, ये दोनों आपने 9th में पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ा हुआ है, बोलो पढ़ा हुआ है ना। क्या, एक तो वेलोसिटी पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन भी पढ़ा हुआ है, तो उसकी डेफिनेशन ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब देखो यहां विद रेस्पेक्ट टू लिखा ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, WRT, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। देखो कोई दिक्कत है क्या, दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई। मैंने आपको क्या कहा था, देखो ध्यान से देखो, जिस भी डेफिनेशन के अंदर आपको लग जाए कि वहां रेट ऑफ चेंज बताया गया है, जहां पे रेट ऑफ चेंज बताया गया है वहां पर आपको इजीली क्या मान लेना है कि हम लोग वहां पे डिफरेंशिएशन करने वाला है, बिना डिफरेंशिएशन करे हम लोग उसके अंदर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समझ में आ गया ना बेटा आपको, हमें अगर आगे बढ़ना होगा तो डिफरेंशिएशन करना होगा, बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि डिफरेंशिएशन कहां करना होता है, तो आपको बता दिया, जिस डेफिनेशन में, जिस स्टेटमेंट में अगर आपको रेट ऑफ चेंज दिख जाए वहां पे आपको समझ जाना कि वहां पे डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब बेटा आगे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या बेटा, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। सही बात है भाई, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनके सिंबल के बारे में तो पता होना चाहिए ना, ये तो नहीं पढ़ रखा था हम लोगों ने पहले, ये तो अभी पढ़ेंगे ना। तो बेटा क्या है, देखो हम लोग पूरे लिखेंगे अभी यहां पे सिंबल। पहला सिंबल जो होगा डिफरेंशिएशन का बेटा, अगर कहीं समझ में नहीं आए तो आप इजीली अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, समझ में नहीं आया, और क्या समझ में नहीं आया वो भी डालना, ताकि हम लोग एक बार उसको दोबारा समझा पाए। ठीक है, तो पहला क्या होगा बेटा, देखो d/dx, क्या लिखा बेटा मैंने यहां पे, d/dx, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब अब ध्यान से देखना बेटा, जब भी हम किसी भी
टर्म में, जब भी हम किसी की टर्म में या किसी की रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमेशा नीचे आएगा, और जिस किसी का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमेशा ऊपर आएगा। समझ आया क्या बोला बेटा मैंने आपका? जब भी हम किसी की टर्म में डिफरेंशिएशन या करेंगे या किसी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमेशा नीचे आएगा, और जिस किसी का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमेशा ऊपर आएगा। इतना क्लियर है? मतलब इससे क्या पता लग रहा है कि अगर मैंने यहां पर x को नीचे लिखा है तो इसका मतलब है जो मैं डिफरेंशिएशन करने वाला, जिसके रेस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएशन करना है वो x से, किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और जिस किसी का भी करना है उसको हम लोग यहां लिख देंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो ये तो पहला सिंबल हो गया, ठीक है। दूसरा सिंबल डी बाय डी वाई। अब थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा बेटा, ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू y। मैंने y नीचे लिख दिया, लिख दिया ना, मैंने यहां पे y नीचे लिख दिया। अब यहां पर क्या आएगा? मतलब यहां पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं? किसकी टर्म में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं? y की टर्म में। किसके टर्म में करने वाले हैं? y की टर्म में। अब जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सेकंड वाला सिंबल आपको? ठीक है। अब देखो अगला, थर्ड देखो, डी बाय डी टी। क्या लिखा मैंने? डी वाई बाय, नहीं सॉरी, डी बाय डी टी। अब देखो इधर क्या है? डिफरेंशिएशन, वापस देखो, विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी। मतलब क्या समझ में आ रहा है? सर अभी बताया था ना, आपने बताया था ना, 2 बार बता दिया है, फिर बता रहे हैं। हम यहां पे किसकी टर्म में और किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं बेटा? टी की टर्म में, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। समझ में आ गया? और जिस किसी का डिफरेंशिएशन करेंगे वो ऊपर आ जाएगा। तीनों क्लियर है? तीनों सिंबल क्लियर है ना? क्लियर कर लेना अच्छे से बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों एक बार देख लेना, मैंने आपको बता दिया किसके सिंबल क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये डेफिनेशन हमने यहां लिखी थी बेटा, 2 बार नहीं लिखेंगे। देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, था ना। चलो एक बार फिर लिख के रख लो, याद हो जाएगा इससे आपको, ठीक है। देखो वापिस याद कर लेना बेटा इस चीज को, पेपर में पूरा लिखना होगा। बोर्ड में आपको सिर्फ फॉर्मूले के नंबर नहीं मिलेंगे, जो बच्चे बोर्ड लेवल पर भी तैयारी करेंगे उनका ध्यान रखना, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वापिस शॉर्ट में लिखा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। समझ में आया? डेफिनेशन तो समझ में आएगी थी। अब फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? फॉर्मूला समझना, फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? यहां पे वेलोसिटी है, पहले ये देख लो आप, हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है और किसके रेस्पेक्ट में करना है ये समझ लो। विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसकी टर्म में करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो तो हमेशा नीचे आएगा, तो डी बाय डी टी आ गया, क्योंकि हमें टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। किसका करना है? डिस्प्लेसमेंट का करना है। और आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम फिजिक्स में देखते हैं तो उसको हम एक से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? एक से। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? एक्स आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। समझ आया? तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx बाय dt। इसी तरह हम एक्सेलरेशन वाला पार्ट देखते हैं बेटा, इसको थोड़ा साइड लिख लो बेटा, इधर की साइड लिख लो इसको, ठीक है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx बाय dt हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है देखो, वापिस द रेट ऑफ change of velocity with respect to time
इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दे रखा है? वापिस वही चीज जो मैंने आपको बताई अभी। क्या बताई थी मैंने आपको? दो चीज देख लो, किसकी टर्म में कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, किससे करना है, वेलोसिटी का करना है। अब लिखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो पहले लिख दो, जिसके टर्म में करते हैं क्या होता है, डी बाई डी टी। टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। ठीक है बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में कर लिया, किसका कर रहे हैं, वेलोसिटी वी आ गया। क्या है फॉर्मूले में? ए है, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। समझ आया? ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। इतना क्लियर है ना बेटा? इतना क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑब्वियसली बात है बेटा, मतलब ये तो समझने वाली बात है ना कि जब हमें इसके फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। तो फॉर्मूले ड्राइव भी करने होते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना बेटा? इतने में कोई डाउट हो तो बता देना बेटा कि सर इस टॉपिक में डाउट है जो आपने लिखा। ठीक है, तो अगला क्या है हमारा? क्या है? फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। अब यहाँ आपको फॉर्मूला पूरा दिख रहा है अच्छे से। यहाँ पे जो लिख रखा है डी एक्स की पावर एन बाय डी एक्स। याद रखना बेटा, इधर देखो समझना, डी एक्स की पावर एन बाय। तो यहाँ पे मैंने वापस इसको क्वेश्चन को यहाँ उतारा है, वापस देखना फॉर्मूले को यहाँ उतारा है मैंने। एक बार ध्यान से देखो, डी एक्स की पावर एन, जो डी एक्स जो दे रखा है हमें, इसको ड्राइव करना है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? एन क्या होता है बेटा? मेरी बात समझना, एन क्या होगा बेटा यहाँ पर? एन समझो मेरी बात को, एन क्या होगा? देखो कुछ पता है एन क्या होगा? ये होगा कांस्टेंट नंबर। ये कांस्टेंट नंबर हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। कांस्टेंट नंबर आपको पता ही क्या होता है? 2 4 6 8। ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर है सारे, जिनके साथ कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को समझो। इस फॉर्मूले को पहले ड्राइव करते हैं। इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करना है बेटा? देखो इधर से ध्यान से देखना, वापिस इधर इसको यहां लिख दे डी एक्स की पावर जो एन है, यहां लिख दे डी एक्स। फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए क्या करना है? जो एक्स की पावर एन है, जो पावर दे रखा है, यहां पावर में क्या है? एन है। इस एन को आगे लिख लेना है और एक्स की पावर एन में से 1 माइनस कर देना है। क्या करना है बेटा? एक्स की पावर एन में से -1 कर देना है। क्या करना है? बस पावर तो आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई ना। देखो ना बेटा, एन आगे आ गया और एक्स की पावर जो एन थी उसमें से 1 माइनस हो गया। ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना ही है। तो क्या करना है? जैसे मान लो हमारे पास, इसको हम क्वेश्चन से ड्राइव करते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, यहां पे देखो, इधर एक क्वेश्चन है, डी एक्स की पावर 6 बाई डी एक्स, राइट। अब देखो डी एक्स की पावर 6 बाई डी एक्स जो दे रखा है मैंने, क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा? क्या बनेगा? सोच के देखो, कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा। पावर आगे आ जाएगी, इसको मान लेता हम एन, पावर में तो लिखा हुआ है ना, तो ये तो एन मान लिया। ठीक है, तो पावर आगे आ जाएगी और एक्स की पावर में से, एक्स की पावर क्या है? 6 में से -1 हो जाएगा। पढ़ा था ना यहां पर कि पावर में से 1 माइनस कर दो, आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा इसका? वो आंसर क्या आ जाएगा? 6 एक्स की पावर 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 एक्स की पावर 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला, देखो वापिस एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पे देखो, डी एक्स की पावर 4 बाई डी एक्स। देखो पावर में क्या दे रखा है? पावर में क्या दे रखा? 4, तो 4 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर में से -1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 4 एक्स की पावर 3। आया आंसर? पता लग गया एक्स की पावर एन का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं? पता लग गया डिफरेंशिएशन पे जो पहला फॉर्मूला एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला है, कैसे यूज किया जाता है? क्लियर है? ठीक है, इससे हम काफी ज्यादा सवाल करने वाले हैं। आपको इसके अंदर दिक्कत आएगी नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर आएगी तो बता देना। अब देखो चलो ठीक है, एक छोटा सा एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं। देखो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2। अरे भाई ये के साथ पता लग गया, 1/2 में तो आगे 1/2 आ जाएगा, -1 कैसे करेंगे? अबे करेंगे देख इधर, पावर को आगे ले लो, पावर को आगे ले लो, बस इतना ही है। और x की पावर 1/2 -1 हो जाएगा, x की पावर 1/2 -1 हो जाएगा, x की पावर 1/2 -1 हो जाएगा। आया क्या? आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है,
अब क्या करना है, 1/2 लिख लिया हम लोगों ने, और x की पावर को 1/2 में से -1 में गया तो कितना बचा, कितना बचा बताओ बेटा, कितना बचा जल्दी बताओ, -1/2। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। अब नया पेज ले लिया तो एक और कर लेते हैं, dx की पावर 7 का बताओ जल्दी से, dx की पावर 7 का क्या होगा, 7 आगे आ जाएगा और x की पावर 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा इसका, 7x की पावर 6। ठीक है, 7x की पावर 6। अब ध्यान से देखना बेटा वापिस, x की पावर n का फॉर्मूला पता लग गया, x की पावर n का फॉर्मूला पता लग गया ना। अगला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो इधर अगला फॉर्मूला क्या दे रखा है, अगला फॉर्मूला क्या दे रखा है, dx बाय dx। क्या दे रखा है बेटा, dx बाय dx। करवाएं आगे बेटा। मानो कि जब यहां पर पावर में कुछ भी नहीं होता ना, ध्यान से देखो, जब यहां पर पावर में कुछ भी नहीं होता तो उसको क्या मानते, 1 मानते। देखो मैं यहां लिख देता हूं इसको, dx की पावर, dx बाय dx लिख रखा है। जब भी यहां पर x के पास कुछ नहीं होगा वहां पर हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 होता ही है तो 1 ही मानना है। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी, x की पावर n वाला फॉर्मूला अगर आप लोग लगाएंगे इसके अंदर, x की पावर n वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो कैसे लगेगा, देखो पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी और x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। समझ आया, क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और x की पावर में से -1 हो जाएगा। मतलब 1 अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 - 1 तो कितना हो जाएगा, यहां पर x की पावर 0 हो जाएगी। अब याद रखना बेटा, किसी भी नंबर की पावर, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसको हमें क्या मानना है, 1 मानना है। क्या मानना है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ रही है तो हमें क्या करना है, उसको 1 मानना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसके अंदर, कोई दिक्कत है, तो x की पावर 0 कितना हो जाएगा, x की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ, नहीं है ना, कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत हो जल्दी बता दो, कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से बेटा। नहीं है ना, ठीक है, अगला देखो, डी बाय डी एक्स क्या फॉर्मूला है, कांस्टेंट। बेटा याद रखना क्या, कांस्टेंट, क्या याद रखे सर, कांस्टेंट। एक मिनट बेटा, कांस्टेंट क्या होगा पहले देखो, कांस्टेंट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, पाए हो सकता है। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, अगर मान लो 2 के साथ x लग गया, 4x² लग गया, 4 पाए लग गया, तो क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। ये कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट ये होते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल ये होता है कांस्टेंट, ये क्या होते हैं, वेरिएबल। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताओ। जब भी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा, जब भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा, ये लिख लो, जब भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा तो वो हमेशा क्या होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, भले यहां पर कुछ भी हो। अब देखो यहां पर जैसा भी बताते हैं, करते हैं एग्जीक्यूशन करते हैं इसके अंदर हम, रुको। जैसे देखना, डी बाय, एक क्वेश्चन है देखो, डी बाय डी एक्स, 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट से, 0। मैंने क्या कहा था, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही आएगा, बस इतना याद रखना है, ज्यादा नहीं देखना इसके अंदर। ठीक है, अगला क्या है, कुछ फॉर्मूले याद रखने वाले भी बेटा तो आपको याद रखने। ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, बस इतना याद रखना है। ठीक है,
अगला क्या होगा, डी बाई डी एक्स कोस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। कोई दिक्कत है क्या, अरे बोल दो कोई दिक्कत है क्या बेटा, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं है ना। कितना फॉर्मूला है, 1 2 3 4 5 6, बेटा दो फॉर्मूले जो नहीं थे यहां पर बता देता हूं। 6 डी बाय डी एक्स ई की पावर एक्स, बेटा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम एज इट इज रहेगा। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन रहेगा वो ई की पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। 8 log x d बाय डी एक्स log x 1 बाय एक्स, डी बाई डी एक्स क्या है, log x। अब काफी बच्चों के दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये log क्या है, log क्या है, काफी बच्चों के दिमाग में ये तो बात आ रही होगी सर ये log क्या है, एक बार बताओ। बेटा याद रखना, log हमेशा हमें पावर प्रोवाइड करता है, log से हम लोग क्या लेते हैं, पावर। log हमें क्या देता है, पावर। कैसे देता है बेटा, इसको समझना, इधर देखो, 7 की मैं क्या पावर लगाऊं, ध्यान से देखो बेटा, 7 की मैं क्या पावर लगाऊं कि 49 आ जाए, मुझे बताओ एक बार। 7 की मैं क्या पावर लगाऊं कि 49 आ जाए, बता सकते हो। 2 हमारे पास कभी, अब देखो इसके अंदर क्या है, 7 क्या है, बेस, 49 क्या है हमारे पास, 49 क्या है हमारे पास बेटा, 49 हमारे पास क्या नंबर है, क्या है बेटा, नंबर है। और 2 क्या है हमारे पास, 2 क्या है बेटा हमारे पास, पावर है, क्या है, पावर है, ठीक है। समझ में आया, मतलब लोग हमें पावर देता है। आप समझिए बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, देखो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन इधर समझना, क्वेश्चन में 2x इक्वल टू 8, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा, मैं 2 की पावर क्या लगाऊं कि मुझे 8 जिसका आंसर 8 आ जाए, मैं 2 की ऐसी क्या पावर लगाऊं जो 8 आ जाए, तो क्या है इसके अंदर, बताओ जल्दी बताओ। तो 2 की पावर यहां पे क्या आ जाएगा, x की जगह 3 आ जाएगा, समझ आ गया। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, ठीक है, इतना ही याद रखना हमें, ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल और समझो, एक एग्जांपल समझना, लोग कैसे आता है, देखो वहां लिखा हुआ कैसे आता है, लोग जब आता है हमारे पास क्वेश्चन में, बेस होता है यहां पर, समझ आ रहा है, बेस होता है यहां पर, यहां होता है नंबर, दिख रहा है, दिख रहा है ना, और पावर पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, पावर पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो जैसे लोग 749, ये तो हमारे पास क्या होगा, बेस, ये नंबर, 7 की मैं क्या पावर लगाऊं कि 49 आ जाए, 7 की मैं क्या पावर लगाऊं कि 49 आ जाए, सर दो, सर दो, सर दो मत कर देना, दो, मैं बोल रहा हूं दो, समझ आ रहा है। अब देखो इधर, मैं 4 की क्या पावर लगाऊं कि 64 आ जाए, बताओ क्या पावर लगाऊं, 3, समझ आया, समझ आ गया ना। लोग का खेल इतना ही है, बट आपको सिर्फ लोग का, सिर्फ आपको ज्यादा याद नहीं रखना लोग के बारे में, आपको सिर्फ लोग के बारे में इतना याद रखना है कि लोग का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, क्या होता है, बस 1/x होता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता रूल नंबर 1, सर क्या क्या पढ़ लिया अपन लोगों ने बेटा, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बताओ।
डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन हमें कैसे देखना है, डिफरेंशिएशन के सिंबल पढ़ लिए, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है। अब आता रूल नंबर 1। सर ये रूल नंबर 1 क्या बेटा बताते हैं रूल नंबर 1। y इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, y इक्वल टू के एफ एक्स। सर 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 क्या हो गया, ये y क्या आ गया यहां पर बेटा। बेटा फिजिक्स के अंदर y को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, मोमेंटम भी बोल सकते हैं y को, ठीक है। मानो मैंने आपको लिख के देता हूं यहां पे, ये होता डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ये वेलोसिटी भी हो सकता है, ये हमारे पास मोमेंटम भी हो सकता है, ठीक है। मोमेंटम भी हो सकता है, ठीक है। अब के क्या है यहां पर, सर के क्या है बेटा, के होगा कांस्टेंट, एफ एक्स होगा फंक्शन। मत परेशान हो, दिक्कत मत लो, अभी आपको ड्राइव करवाएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, dy बाय dx, क्या होगा dy बाय dx। के कांस्टेंट है तो के को मैंने बाहर ले लिया, dy बाय dx। एफ एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, किसका करूंगा, एफ एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। मैंने सीधा करा, ज्यादा कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। y का करा dy बाय dx आ गया। अब k को बाहर ले ले क्योंकि k कांस्टेंट है, dy बाय dx, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया। मत परेशान हो, क्वेश्चन किस फॉर्म में देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर। y का डिफरेंशिएशन क्या y है, y का डिफरेंशिएशन क्या कर दूंगा मैं, dy बाय dx, क्या करते हैं dy बाय dx। 4 कांस्टेंट है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करा मैंने, 4 को बाहर ले लिया, dy बाय dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखना आपको एक्स स्क्वायर क्या, एक्स की पावर n दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना एक्स की पावर n। एक्स की पावर n का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको। अब देखो आगे सोल्व करते हैं। 4 जो पावर में है, पावर आगे आ जाएगी तो 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और एक्स की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। बस इतना ही बताया था। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, एक्स की पावर 2 में से 1 गया तो 1, और 1 अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा हो तो क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था, अगर यहां कुछ नहीं लिखा होगा तो हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8x आएगा। कितना आएगा, 8x आएगा। ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यार, बहुत क्वेश्चन, यार वही क्वेश्चन आ गया, बताया था ना। dy बाय dx 4x स्क्वायर है ना, तो 4 को बाहर ले लिया, dy बाय dx एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 8x से जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मानना है, ठीक है बेटा। धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं अभी आपको, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत अच्छे समझ में आएगा, लोड नहीं लेना है। सेकंड क्या दे रखा है, 6x क्यूब, तो dy बाय dx, 6 को बाहर ले लिया, कांस्टेंट है क्योंकि dy बाय dx कर दिया, x की पावर 3 कर दिया। क्या करना है, पावर को आगे ले जाना है, पावर को आगे ले जाना है, तो 6 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर में से 3 माइनस 1 कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 6 18 एक्स, 3 में से माइनस 1 गया तो 18x स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18x स्क्वायर। अरे सर इतना इजी क्या सर, मतलब समझिए बेटा, अभी आपको जितना इजी लग रहा है ना उतना बन भी जाएगा। फिजिक्स खतरनाक है, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं बेटा, अगर पढ़ोगे तो नहीं है, ना पढ़ने के बाद तो सब खतरनाक है, सब खतरनाक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इधर 4 sin x, dy बाय dx कर देना, 4 को बाहर ले लेना, dy बाय dx, 4 बाहर क्यों ले रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट है। sin x का डिफरेंशिएशन मैंने फॉर्मूला याद कराया था थोड़ी देर पहले, फॉर्मूला याद कराया था, sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, cos x आया ना, cos x, तो क्या आ जाएगा यहां पे, 4 cos x आ गया भाई आंसर। इतना इजी है भाई, कहां दिक्कत है, ठीक है।
डी बाई डी एक्स, ये y है, ठीक है। डी बाई डी एक्स, 3 बाहर ले लो क्योंकि 3 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स हो जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन सर ने लिखवाया था। 10x से क्या होता है 3 सेक स्क्वायर x। कह रहे क्लियर है ना बेटा? टफ लग रहा है क्या? टफ लग रहा तो बताओ, नहीं लग रहा ना? अरे बहुत इजी है यार, भैया पढ़ा रहे हैं, सब समझ में आएगा, ठीक है। हो गया ना? नहीं बेटा आप मेहनत करो इसलिए समझ में आएगा, पढ़ाते तो सभी है बट आपकी एक्चुअल आपकी मेहनत होती है, हम लोग पढ़ाते हैं सिर्फ आप लोग को। आप जितने ज्यादा मेहनत करते हो ना बेटा उसका 50% हम लोग मेहनत करते हैं, बट हाँ लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आता ना बेटा वो वाकई में धूम मचाने वाला था। मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा ना वो यहाँ इसको छू जाता कि मतलब कुछ किया है बच्चों के लिए, बस इतना, ठीक है। ये भी कर लेते, बताया था ना, डी वाई बाई डी एक्स, 3 कांस्टेंट बाहर ले लो, डी वाई बाई डी एक्स हो गया log x का डिफरेंशिएशन करना है। log x डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 मल्टीप्लाई में 1 बाई एक्स आ गया यार भाई, आ गया भाई, आ गया। इधर देखो डी वाई बाई डी एक्स, 4 को बाहर ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कर दो, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है, क्या आएगा पावर बाहर आ जाएगी, पावर इधर साइड में आ जाएगी अपने पास 4 के पास, ये दोनों बहन भाई बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, x की पावर 3 में से -1 कर देना है, तो 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर। समझ आ गया? अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, वो सोल्व करेंगे और अगली क्लास में जब भी हम अगली क्लास लेंगे उसके अंदर क्वेश्चन को बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है y इक्वल टू 14x की पावर 7 को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 y इक्वल टू 9x की पावर -8 करना है। y इक्वल टू 4 log x, नहीं 12 log x को सोल्व करना है। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन आपको बेटा सोल्व करने हैं और बता देना, नहीं आएंगे कमेंट बॉक्स में तो बता देना, हम इसको भी सोल्व करवाएंगे, ठीक है। अगला रूल नंबर 2, बेटा रूल नंबर 1 में कोई दिक्कत है क्या? जो रूल नंबर 1 पढ़ाया है, रूल नंबर 1 क्या है बेटा? मैं थोड़ा इसको देखो, इधर मैं आपको इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ वरना कहेंगे सर इतना सारा लिख दिया कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये हमारे पास रूल नंबर 1 है, ये हमारे पास पूरा का पूरा रूल नंबर 1 आ गया है, ठीक है। यहां तक ये हमने ड्राइव किया और इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। के को बाहर ले लिया क्योंकि के कांस्टेंट है हमारे पास और एफ एक्स फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है ना, डन। अब अगला क्या है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 पर आ जाओ फटाफट से। रूल नंबर 2 क्या है देखो जल्दी बेटा, पहले सच से बता दो रूल नंबर 1 में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो जो सवाल पूछ रहा हूँ मुझे याद है, रिकॉर्डेड है, लेकिन हाँ अगर आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। y इक्वल टू k1 एफ एक्स प्लस माइनस k2 जी एक्स। समझ में आया? सर अभी तो लिखा ही, समझ में आ जाएगा, आएगा बेटा आएगा। क्या लिख दिया मैंने? सिर्फ y लिख दिया, k1 लिख दिया, k1 कांस्टेंट है, इसके अंदर एफ एक्स फंक्शन आ गया, प्लस माइनस जो भी साइन आएगा वो कर दिया, k2 जी एक्स आएगा, ठीक है। अब इसका पहले डिफरेंशिएशन करके देखते हैं क्या आएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स पहले क्या बताया था, कांस्टेंट को बाहर ले लेना, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस माइनस k2 को बाहर ले लेना है, k2 को बाहर ले लेना है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। जी एक्स का हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। अरे कोई डाउट है क्या? बता दो फटाफट से, कोई डाउट हो तो जल्दी से। नहीं है ना कोई डाउट? अब देखो इसको क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन इधर देखो, एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन देखो इधर एक बार, क्वेश्चन देख रहे हो, 7x की पावर 9 प्लस 4x की पावर 3, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, देखना अभी
y इक्वल टू, ये y इक्वल टू होगा बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले देखो, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स, 7 कॉन्स्टेंट है सर, 7 को बाहर ले लेते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स कर देते हैं, x की पावर 9 का हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, पहले क्वेश्चन को जमा लो पूरा का पूरा, प्लस दे रखा है, 4 को बाहर ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स करना है सर, x की पावर 3 का हमें डिफरेंशिएशन करना है, ज्यादा कुछ नहीं यार, अभी तो पढ़ाई था, क्या कर देना है, 7 के साथ 9 जो पावर आगे आ जाएगी 9 को मल्टीप्लाई कर देना है, और x की पावर 9 में से 1 माइनस कर देना है, क्लियर है, प्लस 4 इंटू क्या आएगा, पावर क्या है 3 इंटू एक्स की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 3 में से 1 चला जाएगा, इसका आंसर हम इधर लिखते हैं, इधर देखो, इधर सोल्व करते हैं इसको, आगे मैंने बॉक्स बना दिया है, क्या है, भाई टेबल आती नहीं आती, 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होता है, पहाड़ा भी बोल लो, 63, एक्स की पावर में से 1 चला गया तो एक्स की पावर 9 में से 1 गया तो 8 63 एक्स की पावर 8 प्लस 4 तिया 12, एक्स की पावर 3 में से 1 गया तो 2, ये आंसर आ गया। अब पहाड़ा तो बोल लोगे ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छंग 54, 9 साते 63, समझ आ गया, पहाड़ा भी बुलवा दिया भाई, अब तो आएगा, अब तो आएगा, घुस जाएगा भेजे में, ठीक है, डन। अगला सवाल देखो, सवाल सोल्व करते हैं फटाफट। सवाल देखो, y को 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर है, वापिस ले लो, क्या डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है बाहर ले लो, dy बाई डी एक्स कर दो, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस 7 को बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का करना है, 6 इंटू 3 यहां पर क्यों आएगा, क्योंकि सर आपने बोला हुआ है पावर को आगे ले लेना और बाद में पावर में से 1 माइनस कर देना, ठीक है, तो 6 इंटू 3 आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 इंटू 2 आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर है, 2 कहां से आ रहा, 3 कहां से आ रहा, पता लग रहा है ना, 6 3 जा 18, एक्स की पावर 3 में से क्या 2 प्लस 7 दूनी 14 प्लस एक्स की पावर 1 लगाए नहीं ना, क्योंकि सर कुछ भी नहीं तो 1 ही होगा, तो क्या हो गया 18x स्क्वायर प्लस 14x आ गया ना। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स 8 को बाहर ले लो, 8 को बाहर ले लो, अब बेटा मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना, 8 को ले लो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर ये जो 3 है यहां पर आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर में 3 माइनस 1 हो जाएगा, समझ आ गया, प्लस अब देखो 2 है, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, अब कौन से बाहर ले लिया, एक्स क्यूब का, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, पावर में 3 आगे आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, अब क्या है 2x स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स 2 यहां पर आ जाएगा, और एक्स की पावर 2 में से -1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जहां पर कुछ भी नहीं होता, एक्स की पावर 1, जब पावर में 1 होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, बताया था ना अभी आगे, केस होगा 1 माइनस 1 तो एक्स की पावर 0, जहां भी 0 होगा एक्स की पावर में 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया, प्लस भाई बताया था ना कांस्टेंट का कितना होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अब सोल्व करते हैं, 8 तिया 24 एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 6 स्क्वायर आ गया, 6x की पावर 2 6x की पावर 2, कुछ भी बोल लो, अब 2 दूनी 4, एक्स की पावर 2 में से 1 गया तो 1 यहां पर बच गया, और ये 1 0 लिखना ही नहीं, आ गया। अबे इतना सीधा सवाल है, कभी भी फिजिक्स में क्वेश्चन के इतने बड़े स्टेटमेंट को देख के क्वेश्चन से भाग मत जाना,
क्या पता उसका आंसर इतना सही हो। ठीक है, अगला अगला देखो क्या है, एग्जांपल्स पे आ जाओ। dy बाई डी एक्स, अब डायरेक्ट सोल्व करेंगे बेटा, डायरेक्ट सोल्व करेंगे, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। 2 है, 2 दे रखा है, 5 इधर आ जाएगा तो 5 दूनी 10, एक्स की पावर 5 में से बन गया तो एक्स की पावर 4 प्लस 4 है, पावर में 3 है, 3 आगे आ जाएगा तो 4 दिया 12, एक्स की पावर 3 है तो -1 कर दो 2 आ जाएगा, प्लस पावर 6 नहीं लिखना है, 6 है, पावर में 2 है तो पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ जाएगी ना, तो पावर क्या होगा 6 दूनी 12, एक्स हो जाएगा, प्लस 9 बार आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 9 यहां पर आएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। डायरेक्ट कर दिया भाई, 0 लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखना। ठीक है, चलो हो गया ना, डायरेक्ट सोल्व करें, अब डायरेक्ट यूं आना चाहिए यूं। अब क्या है, अब क्या है देखो फटाफट से, कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए दे दूं, कर लोगे, कर लोगे ना, बताओ बताओ करोगे नहीं करोगे, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना है। दूसरा देखो, dy बाई डी एक्स, 6 को बाहर ले लिया, dy बाई डी एक्स सर साइन एक्स कर दिया, प्लस 2 dy बाई डी एक्स, लोग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है। आंसर क्या आएगा, 6 साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, प्लस लोग एक्स 2 इंटू 1 बाई एक्स, और इसका 0 आ गया ना भाई। कितना सरल सरल सवाल है भाई, कुछ पता नहीं लग रहा कितना सरल सवाल है, मतलब देख रहे हैं बस सर सब कुछ इजीली हो रहा है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। सर पड़ रही है क्या बेटा जरूरत ज्यादा, देखो अगर ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो बता दो मुझे एक बार, नहीं ना। अब ये सवाल आपको खुद को करना है, dy बाई डी एक्स 3 इंटू, देखो dy बाई डी एक्स, राइटिंग पे मत जाना बेटा, राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है मेरी। 3 dy बाई डी एक्स किसका करना है, e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस 7 को बाहर ले लेना है। अरे बेटा इसका जो डिफरेंशिएशन करना है डायरेक्ट, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 7, जीरो क्या है समझ में आया, जीरो क्या है समझ में आया ना, क्यों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0 होगा। देखो कोई डाउट है, देखो बेटा कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से, जल्दी बता दो, कोई डाउट आ रहा हो तो आप लोगों को कर देते हैं सोल्व उसको जल्दी से बेटा। चलें आगे चलें, आगे चलें, बोलो जल्दी से, जो क्वेश्चन आप लोग को दिए वो सोल्व करने हैं, आपको भूलना मत, वो आपको खुद को सोल्व करके लाने हैं बेटा, नहीं आएंगे जो 2 सवाल दिए ना आपको कर लेना, बट कुछ नहीं करना है। ये पहले सोल्व करने से पहले थोड़ा हिंट देता हूं, एक्स की पावर जो 2 है ऊपर चल जाएगी तो -2 हो जाएगी, तो आप एक्स की पावर -2 के हिसाब से आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ आ गया, एक्स की पावर -2 के अकॉर्डिंग आप लोग को डिफरेंशिएशन करना है। इसके अंदर भी कुछ नहीं करना है ज्यादा, बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है। लोग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, जो वैल्यू होगी बस नीचे आ जाएगी। ठीक है, बताया सोल्व करके देखना, नहीं आएगा तो अगली क्लास में करवाएंगे। अगला रूल नंबर 3 बेटा, रूल नंबर 3 जैसे पहले वाले में क्या देखा था मल्टीप्लाई, हम पहले वाले में क्या देख रहे थे, उसके अंदर पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, मैंने आपको बताया था ना, पहले वाला रूल क्या बताया था, प्लस माइनस जो साइन रहेगा वो प्लस माइनस साइन वाला। ठीक है, अब क्या है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इसको 1 और 2 मान के करेंगे, देखना भी टू क्या होता है, y इक्वल टू यू एक्स, राइटिंग खराब आ रही है बेटा ध्यान रखना, यू एक्स वी एक्स, ये क्या लिख दिया सर यू एक्स वी एक्स आपने। अब देखो कुछ नहीं करना, पहले समझो, ये इसको मानो 1, इसको मानो 2, इसको मानो 1, इसको मानो 2। अब हम लोग डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आएगा dy बाई डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है,
यू एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, वी एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ आ रहा है, दिख रहा है बेटा आपको? आपको क्या करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड को एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख देना है, प्लस प्लस फर्स्ट वाला बाहर आ जाएगा, फर्स्ट वाला बाहर आ जाएगा और सेकंड का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अरे सर ये तो बहुत इजी दिख रहा है, बहुत इजी दिख रहा है सर। कुछ नहीं, पहली बार में पहले वाले का वो करना है डिफरेंशिएशन, दूसरे को मल्टीप्लाई में कर देना है, और जब प्लस करेंगे तब उसके बाद क्या करना है, पहले वाले को बाहर कर देना, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो जब प्लस के बाद क्या करें, पहले वाले को बाहर कर देना और सेकंड वाले डिफरेंशिएशन कर देना। अबे इतना इजी है भाई। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बेटा, इतना एक्साइटेड भी नहीं होना, बहुत 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 सिलेबस है अभी तो स्टार्टअप है बस अपना। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, इसको थोड़ा क्वेश्चन से देखते हैं। देखो बेटा, अब देखो इसको मैं क्वेश्चन से करवाता हूं। देखो एक y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक साइन एक्स, इसको मानो 1, इसको मानो 2, इसको मानो 1, इसको मानो 2। अब dy बाई डी एक्स, पहले 1 का डिफरेंशिएशन कर देंगे, पहले 1 का डिफरेंशिएशन कर देंगे, सेकेंड एज इट इज मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस फर्स्ट वाला बाहर आ जाएगा, देन हम लोग क्या कर देंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे। बताया था ना? तो क्या आ जाएगा यहां पर बेटा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यह क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स। आप चाहो तो वहां 1 लिख देना। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताया था ना मैंने आपको, 1। कोई डाउट है क्या? बताओ, 1 और 2 करके मानोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा, जल्दी समझ में आएगा। हाँ सर जल्दी समझ में आ रहा है, 1 और 2 करके आ रहा है ना? ठीक है, अगला। अरे सर अभी तो करवाया था, चलो ठीक है वापस कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इसको मानो फर्स्ट, वापस बता रहा हूं देखो, इसको मानो सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देना है, सेकंड मल्टीप्लाई में आ जाएगा सर, प्लस फर्स्ट को बाहर कर दो सर, डी वाई बाई डी एक्स कर दो, साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स एज इट इज वैसा का वैसा, साइन का क्या होगा, कोस एक्स आएगा। अरे आ गया सर, आ गया। अब तो इतनी बार करवा दिया आपने सवाल की, मतलब सर अब तो सवाल भी रटने में आ जाएंगे। क्या सवाल भी रटने में आ जाएंगे ना अब? ठीक है, रटना वटना नहीं पर समझना बेटा। 3 लोगे भाई 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 भाई। अब आया सवाल देखो, डी वाई बाई डी एक्स, इसको सोल्व कर रहे हैं इधर हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इसको पहले मान लो, सोल्व करने से पहले इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, मल्टीप्लाई वाला में सीधा मान लेना, 1 और 2 मान लेना, ज्यादा लोड मत लेना। ठीक है, अब सर ने क्या कहा था, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग पहले डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर 3 का हम लोग क्या कर देंगे, एक्स की पावर 3 का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला वाला मतलब। ठीक है, सेकंड वाला एज इट इज सर हमारे इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस कर देंगे, पहले वाले को बाहर ले लेना है, एक्स की पावर 3 को बाहर ले लेना है, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा ना, log x का डिफरेंशिएशन कर देना। अबे समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो फिर बस मजा आना चाहिए। अब देखो x की पावर 3, आज याद करो x की पावर 3, समझ में आया ना क्या आ रहा है, x की पावर 3, x की पावर n का फॉर्मूला याद आया, करवाया था ना। 3 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस आ जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो 2, 3x स्क्वायर log x प्लस x वैसे x क्यूब वैसा का वैसा, log x क्या होता है बेटा, 1 अपॉन x। अरे आ गया सर, आ गया सर, आ गया। बहुत इजी सर, बहुत इजी है, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है ना? इजी लगेगा ना बेटा, भैया पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला वापिस 1 मानो, 2 मानो, क्या मानो, 1 मानो और 2 मानो। करो डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट का हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड मल्टीप्लाई में आएगा सर, देन प्लस फर्स्ट वाले को बाहर ले लेंगे, फर्स्ट वाले को बाहर ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, log x को बाहर ले लो, डी वाई डी एक्स हो जाएगा, सेकंड का दे रखा है 10x दे रखा है। अब
log x का 1/x हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 10x आ जाएगा, प्लस log x वैसा का वैसा रहेगा, 10x का क्या होगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। 10x का डिफरेंशिएशन बढ़ाया था ना, 10x का मैंने आपको फॉर्मूले के अंदर बताया हुआ है, 10x का क्या रहेगा, बताया था बेटा आप लोगों को 10x का क्या रहेगा। ठीक है, अगला एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, वापिस से मान लो 1 मान लो, इसको मान लो 2 मान लो, राइट, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है सर, आपने बोला था फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, सेकंड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस फर्स्ट को बाहर कर देंगे, देन सेकंड का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब तो याद ही हो गया ना, 3x स्क्वायर का भी करके दिखा था ना, आगे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स की पावर क्यूब का कितना रहेगा 3x स्क्वायर, ई की पावर एक्स एज इट इज वैसा का वैसा, एक्स क्यूब बाहर तो बाहर का बाहर ले लो, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, e की पावर x ही होता है, बताया था ना बेटा कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर x ही होता है, बताया था ना। अब यूं कर लेना बस, मतलब सर पूरी फिजिक्स आ जाएगी अब। ठीक है, मतलब मम्मी फिजिक्स आ गई है, ऐसे करके मजे आ जाएंगे अब आप लोगों को, बस ऐसे मान के चलना। ठीक है, हो गया। अब देखो dy बाई डी एक्स 10x की पावर 6, वही पहला मान लो, इसको मान लो दूसरा, राइट, dy बाई डी एक्स हो गया, dy बाई डी एक्स पहला क्या है 10x का डिफरेंशिएशन कर देना, 10x का कर देना, x की पावर 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस dy बाई डी एक्स हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, कहां dy बाई डी एक्स हो गया, कुछ भी, पहले क्या आ जाएगा 10x बाहर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एक्स की पावर 6 का डिफरेंशिएशन कर देना, 10x का क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस 10x, एक्स की पावर 6 का क्या रहेगा 6x की पावर 5, पावर में से 1 माइनस कर देना भाई, पावर में से 1 माइनस कर दे, ज्यादा कुछ मत करे, समझ आया है, नहीं आया समझ में, अबे आ जाना चाहिए वरना छील दूंगा। इस क्वेश्चन में बेटा याद रखना x नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख के लिखना, ये क्वेश्चन को यहां देखना, y इक्वल्स टू 10x आएगा और x की पावर 6, ये तब रहेगा, तभी तो ये बनेगा बेटा, तभी तो 10x लिखा हम लोगों ने। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन ये वाला रखना है, क्वेश्चन ये रखना है। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला लिखना अपने को। ठीक है, करें आगे, कोई डाउट है? सर बहुत सारे क्वेश्चन आगे सर, आज तो सर नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आगे, नहीं सर बहुत सारे क्वेश्चन आगे, तो आगे करेंगे ना, सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्यों लोड ले रहे हो, इतना क्यों लोड लेना भाई, इतना लोड नहीं लेना है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो। ठीक है, पहला वाला पहला सोल्व करते हैं, रूल नंबर 4 आ गया, तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, y इक्वल टू 4, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा, इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि सारे क्वेश्चन एक ही हो जाएंगे आपके। ठीक है, डब्बे बना लिए बहुत सारे, सर अपन ने डब्बे बना लिए। अब पहला क्या दे रखा है देखो, y 4 e की पावर x, राइट, क्या होगा dy बाई डी एक्स, बताया था ना, जल्दी जल्दी बताओ। अब ये क्या है बताओ, उसका कैसे करोगे, कैसे करोगे, समझ में आ रहा है क्या, बता दो वरना जल्दी बताओ। सर 1 2 वाला लगा दे, अबे 1 2 वाला क्यों लगाएगा, दिख रहा है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर लेना है, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं 4 ई की पावर एक्स ही आएगा।
4 e की पावर x से आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा देखो y इक्वल्स टू 3 log x प्लस 4 e की पावर x प्लस 5। डायरेक्ट करते बेटा, डायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट करेंगे, 3 बाहर आएगा, log x का क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, कोई कांस्टेंट है, फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/3 1/x आ जाएगा, राइट। 4x की पावर e का डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 e की पावर x से आएगा, 5 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। आ गया ना, आया नहीं आया जल्दी बताओ। अबे आ गया होगा, नहीं आएगा तो बता दो, छील लेंगे सबको। आएगा ना, थर्ड थर्ड क्या है बेटा, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं यहां पर, अपने पास स्पेस कम है। ठीक है, y का देखो क्वेश्चन देख लो फटाफट से, dy बाई डी एक्स, 6x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 को बाहर ले लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो 18x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 6 18 क्यूब था तो -1 हो गया, उसमें से तो 2 आ गया, और इधर 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कितना, तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8x, 3 बाहर रहेगा, x का 1 होता है तो 3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 का कितना होगा 0, आंसर ही आ गया। अब डायरेक्ट आंसर करने की हैबिट डाल लो, ज्यादा लंबा लंबा नहीं करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, कौन सा है चौथा, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स log x, डिफरेंशिएशन करो, डायरेक्ट करो। इसका तो क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, पता लग गया आप सभी को। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले ये देखो रूल कौन सा लग रहा भाई, 1 और 2, 1 और 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, मल्टीप्लाई वाला रूल है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। पहली बात क्या कहा था मैंने, अब देखो ये भी डायरेक्ट करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज आएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस एक्स होता है। फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो log x कर दिया, प्लस सेकेंड को एज इट इज लिख देना है, साइन एक्स log x का डिफरेंशिएशन 1/x। आ गया ना भाई, आ गया, आ गया, नहीं आया है, आ गया ना छोटू, नहीं आया है, बहुत इजी है यार, इतना क्यों लोड लेना है। ठीक है, अगला e की पावर 1 log x का, ये भी 1 2 से होगा, ये आपको खुद करना है, ये भी 1 और ये भी 1 2 से होगा। ठीक है, और y इक्वल टू 3 10x प्लस 4 log x प्लस 1, इसमें कौन सा रूल लगाओगे, रूल नंबर 2 वाला लग जाएगा ना, इसके अंदर 3 बाहर आ जाएगा, 10x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, प्लस 4 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करना है, log x का करना है, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। वापिस 3y वाला आ गया, देखिए 7th वाला देखो, x का डिफरेंशिएशन बताए, इसमें डिफरेंशिएशन करने से पहले x की पावर 3 को ऊपर लेके चले जाना बेटा, माइनस में आ जाएगा, फिर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो इजीली। ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो हम सोल्व करवाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया, आ गया ना तीनों रूल बेटा समझ में। चलो आगे, आगे चले बेटा, कर लो बेटा, कर लेते फटाफट से जल्दी से। रूल नंबर 4, y इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई वाला पड़ा था, ux इंटू वी एक्स, अब बेटा थोड़ा डिवाइड वाला है, ध्यान रखना, ux बाय वी एक्स। पहले सर आपने क्या कहा था, ux बाय वी एक्स, ठीक है ना, आया समझ में। पहले अपन लोगों ने मल्टीप्लाई वाला किया था, अब डिवाइड वाला करा है। अब इसको कैसे करना है, डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो फॉर्मूला को ड्राइव भी करना है, डीवाई बाय डीएक्स, डीवाई बाय डीएक्स, आधा बेटा पूरा वैसा का वैसा ही है, पहला वही वाला, दूसरा वाला बस उसके नीचे वाला का स्क्वायर कर देना। देखो क्या होगा, इसको पहला मान लो, इसका दूसरा मान लो, तो पहले का डिफरेंशिएशन करना है, यूएक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, वी एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई में आएगा, वी एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई में आएगा। समझ आ रहा नहीं यार, आपको दिख रहा है,
बेटा ये डिवाइड है, आधे लोगों को लग रहा होगा डंडा क्या करता है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है। वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस यूज कर रहे थे, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा, माइनस यूज कर रहे हैं। अब पहला बाहर आ जाएगा, सेकंड का एज डिफरेंशिएशन कर देंगे। खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद सबको डिवाइड से कर देंगे, सबको डिवाइड से क्या कर देंगे, वी एक्स का स्क्वायर कर देंगे। वी एक्स का कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। दिक्कत है किसी को, दिक्कत है तो किसी को बोलो, बोलो सर मल्टीप्लायर इसमें ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है बेटा, बस साइन का डिफरेंस है और नीचे डिवाइड में आ जाएगा। साइन का डिफरेंस है और सिर्फ नीचे जो नीचे वाला जो सेकंड माना है हम लोगों ने, जो उसको सेकंड माना हुआ है, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, बाकी एज इट इज दिख रहा है। अब इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जिससे अब आ जाओ बेटा हम लोग क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं इसके फटाफट से जल्दी। रूल नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा। पहले इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। क्या फॉर्मूला था अपने इसका, dy बाई dx, पहले का सर डिफरेंशिएशन कर दो एज इट इज। अब सब सेकंड वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। फर्स्ट वाले को एज इट इज लिख दो और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, समझ में आ गया। और नीचे क्या दे रखा है, स्क्वायर कर दो, बताया था ना स्क्वायर, देखो फॉर्मूला बताया था ना स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, वही चीज करनी है फॉर्मूले में। नीचे क्या एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर कर दिया। डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10x का क्या बता रखा है मैंने बेटा, सेक स्क्वायर एक्स बता रखा है, मल्टीप्लाई में एक्स एज इट इज वैसा का वैसा, माइनस 10x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो, बोलो कोई दिक्कत हो तो जल्दी बता दो फटाफट से, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। इसके बाद एक्स स्क्वायर लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, dy बाई dx हो गया, dy बाई dx इसको पहला मान लो, बहुत इजी हो जाता है इससे, इसको दूसरा मान लो, ठीक है। dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकेंड मल्टीप्लाई में आ गया, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर पहला बाहर, सेकेंड का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, log x का डिफरेंशिएशन कर देना, उसके बाद log x का स्क्वायर कर देना। खत्म भाई, खत्म खत्म, फॉर्मूला जमाना आ गया, आंसर आ जाएगा फटाफट से। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x। अगर पूछोगे तो मार पड़ेगी। अब बताया ना, पावर आ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा देना फटाफट, एक्स की पावर एन का, तो 2 आगे आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 लिखते नहीं है, log x एज इट इज पूरा का पूरा, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख दो, log x का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब नीचे भी तो है, कितना आ जाएगा बेटा, log x का कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है क्या, जल्दी बता दो फटाफट से, कोई दिक्कत आ रही हो तो। यहां से हम लोग एक से एक एक्स काट भी सकते हैं बेटा, ठीक है, एक एक से एक काट देना, लेकिन नीचे log x स्क्वायर जरूर कर देना, ठीक है। हो गया सोल्व, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब dy बाई dx पहला दूसरा, dy बाई dx हो गया, पहले का डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड एज इट इज मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, dy बाई dx हो जाए माइनस, पहला एज इट इज बाहर आ जाएगा, dy बाई dx 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कर देना, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कर देना। अरे कोई डाउट आ रहा तो बोल दो फटाफट से बच्चों, कोई डाउट आ रहा तो बोलो, नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, अबे आना चाहिए, डाउट क्यों नहीं आएगा, डाउट क्यों नहीं आएगा। देखो जी, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, एक का कांस्टेंट का क्या होगा 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई कर तो पूरा 0 आ जाएगा, माइनस 1 को तो ठीक है। अब 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन यहां पे क्या मान लीजिए 2x का कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। इसका तो 0 हो गया ना, इसका 0 हो गया, अब x का 1 हो गया, तो भाई यहां पे कितना 2 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई कर 2, 0 में प्लस कर दो, फिर भी 2 ही आएगा। अबे किसी भी मतलब 2 के अंदर कुछ भी 0 मल्टीप्लाई करो, 3 सॉरी ऐड करो,
3 के अंदर आप लोग 0 को प्लस करो, 6 के अंदर आपको 0 को प्लस करो, तो संख्या तो वही रहेगी ना। अब इतना भी क्या समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर बचेगा क्या, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, तो यहां हमने लिख दिया एज इट इज 2। कैसे पता लग गया ना। अब 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करके देखो डिफरेंशिएशन, 2x का क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा ना, क्योंकि x का तो क्या होता है 1 होता है, एक को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, प्लस 3 का वो क्या होगा डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट नंबर 0 हो जाएगा, तो 2 में 0 प्लस किया 2 आया, अब 2 को यहां पे कर दिया तो ये आ गया। अब नीचे आप लोगों ने क्या, मैंने आपको कह रहा है डिवाइड वाला कर रखा है, 2x प्लस 3 को स्क्वायर कर देना और नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो, बोलो कोई दिक्कत हो तो, बोलो कोई दिक्कत हो। बेटा ये याद रखना फॉर्मूले के अंदर आप लोग ये मल्टीप्लाई वाला बिल्कुल मत मान लेना, हो सकता है कि आप नीचे डिवाइड में, जैसा मैंने 2 बार छोड़ा ना, आप डिवाइड में स्क्वायर करना मत छोड़ना, वरना गलत हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। अब देखो, अरे भाई सवाल ही सवाल आगे, तो सवाल ही सवाल आगे। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। 4 log x से, 4 log x कैसे सोल्व होगा जल्दी बता दो, जल्दी बता दो फटाफट से, 2-4 बार सोल्व कर चुके इसको, 4 बार हो जाएगा, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। dy बाई डी एक्स आ गया, 4 को बाहर ले लिया, dy बाई डी एक्स आ गया, log x का डिफरेंशिएशन कर देना सीधा का सीधा, तो 4 1/x वही 4/x, ठीक है आ गया ना। दूसरा सोल्व कर लेना, तीसरा भी सोल्व हो जाएगा, इसमें 1 और 2 मान लेना, सोल्व हो जाएगा, ठीक है ठीक है। चौथा भी इजी है, पांचवा भी ठीक है, छठा भी ठीक है, डिवाइड वाला आ गया, सातवां भी ठीक है, डिवाइड वाला आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही है बेटा, अभी हम लोग वापस देखते हैं बेटा, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बता दो। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, उसके सिंबल पढ़ लिए हैं, फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, रूल नंबर 1 पढ़ लिया है, रूल नंबर 2 पढ़ लिया, रूल नंबर 3 पढ़ लिया, रूल नंबर 4 पढ़ लिया। इसके हम लोगों ने काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, काफी ज्यादा हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्या करना है अब आप लोगों को, अब इसके जाके आप लोग क्वेश्चंस पीवाईक्यू लगाने हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस अगर इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो बेटा तो कोई बात नहीं, हम लोग आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक के साथ नीचे अटैच रहेगी पीडीएफ, ताकि आप वहां से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। बस इतना बताओ, समझ में आ गया ना, आज समझ में आ गया, बताओ जल्दी से, आ गया ना। तो बेटा कुछ नहीं, इतना टफ नहीं है जितना लोग बताते कि फिजिक्स बहुत टफ है, पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन पढ़ने वाला होना चाहिए। आपको जितना पढ़ाया है घर जाके एक बार इसको पूरा रिवाइज करना, और आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो फिर भी कुछ और ज्यादा जरूरत है क्वेश्चंस की, तो अपन लोग क्या करेंगे, जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तो इसका पूरा एक 1 शॉट लेंगे, पूरा 1 शॉट लेंगे, इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे सारे रूल के, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। बीटेक वाले भैया का आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, ठीक है, धन्यवाद।